एक सेकंड, मैं फिर ना यहाँ से जो है आपका कोन का फॉर्मूला भी करा देता हूँ। फिर रह जाएगा हमारा स्फेयर रह जाएगा, और स्फेयर के अंदर हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर के भी दो पार्ट होते हैं, जैसे सिलेंडर के दो पार्ट होते हैं। पहले हम कोन कर लेते हैं। अब देखो, कोन को हम राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं, ध्यान रखना। इनको राइट सर्कुलर कोन भी कहा जाता है। देखो, नॉर्मल कोन ये होता है, ठीक है। कोई एग्जांपल बताओ मुझे कोन का। वो बर्थडे कैप्स आती है ना, वो भी हो बर्थडे सकती है। कैप्स, वेरी गुड, बर्थडे कैप्स कह सकते हैं हम। सर आइसक्रीम। हाँ, वो सॉफ्टी सर होती है। आइसक्रीम। आइसक्रीम कोन जो होते हैं सॉफ्टी कहते थे, जैसे हम हमारे टाइम पे तो सॉफ्टी कहते थे, ठीक है। तो ये जो होता है आपका हाइट होता है, ये रेडियस होता है, और जो ये जो साइड होती है ना, इसको हम बोलते हैं एल। एल मीन स्लांट हाइट, ठीक है। और सेम जैसे कि सिलेंडर के अंदर हाइट और रेडियस 90 डिग्री पे मीट करते थे, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कोन, या कह सकते हैं राइट सर्कुलर कोन। अब यहाँ पे साइड्स के बीच में अगर मैं रिलेशन बनाऊं, तो साइड को जब अगर आप ढंग से मेंशन करोगे इस तरीके से, तो आप देखोगे कि एक राइट ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। ये आपका लेंथ है, सॉरी स्लांट हाइट है, लेंथ नहीं बोलेंगे, स्लांट हाइट बोलेंगे। ये आपकी नॉर्मल हाइट है, ये रेडियस है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आर मीन्स रेडियस, एल मीन्स, ध्यान रखना लेंथ नहीं यूज करना, स्लांट हाइट यूज करना है, वरना फिर पूरा पेपर गलत कर दोगे। एल का मतलब स्लांट हाइट होता है कोन के अंदर। तो अगर मैं इसको ट्रायंगल को एबीसी नाम दे रहा हूँ, और मुझे पता है ये 90 डिग्री, तो ये कह सकता हूँ ट्रायंगल एबीसी एक क्या है, राइट ट्रायंगल है। हाँ जी, मैं ये कह सकता हूँ ट्रायंगल एबीसी एक राइट ट्रायंगल है। यस सर। तो अगर एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है, ये है मेरा हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। नीचे वाली को नॉर्मली हम बेस ले लेते हैं, और जो साइड बच जाती है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज मेरा एल है, तो एल का स्क्वायर, बेस मेरा रेडियस है, तो आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा एच है, तो एच का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई क्यों है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में ना, जैसे 9th में भी आपको याद होगा कि दो साइड दे रखी होती है, एल निकालने के लिए। हाँ, तीसरी साइड मिस कर देते थे वो। तो अगर आपको एल निकालना है, तो एल निकालने का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बनेगा आपका क्या, एल निकालने का फॉर्मूला। सर हाँ जी, बोलो। तो आपने फिगर में लिखा है पी आर पी, इसका वो क्या? इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है कि बिल्कुल सीधी हाइट। परपेंडिकुलर का मतलब होता है स्ट्रेट हाइट, ठीक है ना। परपेंडिकुलर है ये, और बेस है ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो ये एल अगर आपको निकालना हो, तो आप क्या करो, रूट के अंदर आर और एच की वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मेशन में, तो आपके पास एल निकल के आ जाएगा। और वही कल को अगर एच निकालना हो, तो एच का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, देख के बताओ मुझे पाइथागोरस थ्योरम से। एच का क्या फॉर्मूला बनेगा। सर बी स्क्वायर प्लस बी, सर नहीं बी, बी। अच्छा, एक चीज बताओ, मैं सर रूट बी क्यों लगा स्क्वायर रहा हूँ, आर सबको स्क्वायर। पूछ रहा हूँ कि मैं रूट क्यों लगा रहा हूँ, ये बताओ मुझे। सर वो एल से स्क्वायर हट गया इसलिए वहां पे रूट। हाँ, यस सर। क्योंकि मुझे एल निकालना था, समझो जरा, मुझे एल निकालना था, तो एल निकालना तो मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटाने के लिए मैं दोनों तरफ रूट लगाऊंगा, तो इस तरीके से मेरा एल आ जाएगा, ठीक है ना। मैं सारी चीजें प्रॉपर बताना चाहता हूँ कि एल इस वजह से निकलेगा। पहले निकल रहा था एल स्क्वायर, तो रूट लगाया हमने दोनों तरफ, तो यहाँ से स्क्वायर हट गया और यहाँ रूट रह गया, तो एल निकालने का फॉर्मूला ये है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा था एच की, तो एच को अकेला रहने दो, आर स्क्वायर को इधर मूव कर दो, तो इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, एच स्क्वायर इधर रह जाएगा। वही स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर नहीं, मुझे तो खाली एच चाहिए, तो रूट दोनों तरफ लगाया, तो एच की जो वैल्यू आ गई इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास एच आ जाएगा। और अगर मुझे आर चाहिए, तो एच को उधर मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। अब मुझे रूट लगाना पड़ेगा ताकि मेरे पास आर आ सके, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये कट गया, तो आपके पास आर आ गया। यानी अब आप आर भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, एच निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, और एल निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इस वजह से हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज, एच फॉर हाइपोटेन्यूज होता है, ध्यान रखना। ये एच है हाइपोटेन्यूज, बेस को मैंने बी से करा है,
और परपेंडिकुलर को मैंने P से करा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल बहुत सारे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने हर चीज आपको मतलब बताए हैं कि L का मतलब स्लांट हाइट है, R का मतलब रेडियस है, H मतलब क्या है, हाइट है। इस H, कैपिटल H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस है। तो ये आ गया आपका। अब बात करते हैं एरिया की। तो यहाँ पर भी आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है मेरे पास। क्या तो क्या होता है बताओ मुझे। पाई आर एल। वेरी गुड। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो हमारा देखो कंसेप्ट वही रहेगा कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि उसमें आप बॉडी भी ले रहे हो, टॉप भी ले रहे हो, बॉटम भी। तो यहाँ पे तो एक ही चीज होती है, तो मैं बॉटम ले लेता हूँ, क्योंकि ऊपर तो इसका कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे ध्यान रखना कि कंसेप्ट पूरा ही होता है, पर यहाँ पर टॉप नहीं होता। यहाँ पर इस तरीके से देखोगे तो बॉडी तो है, साथ में एक नीचे बेस में एक आपका एक ढक्कन है गोल कलर का, ठीक है ना, गोल, सॉरी गोल कलर का नहीं, गोल ढक्कन है। तो ये आपकी बॉडी हो गई, ये आपका बॉटम हो गया। अब बॉडी का फॉर्मूला तो अभी आप लोगों ने ही खुद बताया मुझे, जो कि था पाई आर एल। बॉटम किस फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका टीएसए का फॉर्मूला बनता है। क्लियर है ये चीज। यस सर। अब लास्ट है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। यस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई। देखो इसका वॉल्यूम कैसे आता है, होता क्या है कि हम मान के चलते हैं कि हमारे पास सिलेंडर है। तो जब हम इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं ना अपने सिलेंडर को, ये होता है फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो ये तीनों पोर्शन इक्वल होते हैं, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो सिलेंडर का आपका फॉर्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर, उसका 1/3 कर देते हैं, क्योंकि तीनों पोर्शन इक्वल होते हैं और सिलेंडर कहाँ होता है, ये देखो बीच में। तो यानी ये सिलेंडर का कौन सा पोर्शन होता है, 1/3 पोर्शन होता है। तो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसको हम 1/3 कर देंगे, तो आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। हाँ जी। यस अब सर। छोटा सा काम देखो, आपके पास ये है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दे रहा। एक तो आपका टेस्ट मैंने बोला हुआ है संडे का, है ना, पॉलिनोमियल्स का। संडे टेस्ट है आपका पॉलिनोमियल, तो उसी को लेके रिवाइज करना है, ठीक है। दूसरा, रिवाइज करने हैं आपने ये सारे फॉर्मूले। बेटर है लिख लिख के करना सारे, क्योंकि लिख लिख के करोगे तो याद हो जाएगा। और कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो हमारे पास वीडियोस भी हैं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, तो आप एक बार वीडियोस देख लेना, मैं आपको वहीं चैनल में शेयर कर दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं, आपको जो भी नई क्लासेस है वहां मिल जाएंगी, ठीक है ना। और ये जो फॉर्मूलाज लिख लिख के करने, इनको पूरा सॉल्व करके तो ना करे ना, स्ट्रेट सीधा नहीं, फॉरवर्ड लिखना है ना। हाँ देखो ये बस रिवाइज कर लेना और अपना एक जगह जो है फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, ताकि जब वो क्वेश्चन करने बैठोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। पूरा इलेबोरेशन आपको मर्जी है करने की, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि आपके पास नोट्स तो हैं इलेबोरेटेड सारे। और नहीं लिखना चाहते तो खाली फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, ताकि आप जो है क्वेश्चन के टाइम पे फॉर्मूले ही देखने होंगे, पूरा इलेबोरेशन देखने का फायदा नहीं है। पर आना चाहिए इलेबोरेशन, मेरा मतलब ये है, क्योंकि कल को आपने देखा कि क्वेश्चन मॉडिफाई होगा, तो आप अपना फॉर्मूला खुद से मॉडिफाई कर सकते हो बजाय रटने के, है ना। तो यस फॉर्मूला अगर आता है इलेबोरेटेड तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास देखो 3 फॉर्मूलेज रह गए, मैं आपको बताऊं। एक स्फेयर रह गया, फिर स्फेयर के बाद आपका हेमीस्फेयर रह गया। अब हेमीस्फेयर में भी आपके जाके ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक नॉर्मल और एक वही डबल हेमीस्फेयर। और एक लास्ट जो है, पहले हम इतना खत्म करेंगे, फिर 2-3 एक्सरसाइज हो जाएंगी हमारी। उसके बाद जब हमारी जब लास्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, तो वहां पर हम फिर फ्रस्टम का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर हमने फिर फ्रस्टम का फॉर्मूला पढ़ना है, तो हम उस एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो ठीक है ना, कैसे कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया। और लास्ट हमने अगली क्लास में यस ये सर। फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, और 2-3 एक्सरसाइज के बाद हम फिर फ्रस्टम का करके हम अपना जो लास्ट एक्सरसाइज खत्म करेंगे। चलिए ठीक है, होमवर्क मैंने आपको बता दिया, आपका ये होमवर्क है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है पॉलिनोमियल्स का अभी, या इस ये फॉर्मूलेस के रिगार्डिंग, तो आप पूछ लो। कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया, सर ट्यूशन 4 o'clock की होगी ना। ट्यूशन क्या समझा नहीं प्रियांश। सर ट्यूशन रोज 4 o'clock की है ना। हाँ हाँ, सेम टाइम पे ही है, ठीक है।
अच्छा एक सेकंड, गर्व आपका कुछ डाउट था, वो आप लाए हो अभी डाउट? चलिए ठीक है, सर मैं आपको भेज दूंगा, मैंने कहा था ना। चलो आप निकाल लेना, फिर मैं देख लूंगा। और ये विनय, यस ठीक है, आप बाकी सारे जा सकते हैं, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। अब विनय है यहाँ पर कि विनय ने लीव कर दिया सेशन? हाँ यस सर, थैंक यू। चलिए ठीक है फिर, ओके बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।